अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेक्चर नंबर 14 है हमारे पास, मालिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मालिक्यूल। ठीक है, मालिक्यूल क्या है और इसकी टाइप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हर तरह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर आप जितने भी देखेंगे तो मोस्टली इसमें से या एमसीक्यूज या शॉर्ट उसने उठाया होता है एग्जामिनर ने। ठीक है, तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग इसकी देखेंगे, टाइप्स देखेंगे कि कितने हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मालिक्यूल की डिफाइन है। मालिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, केमिकली कम्बिनेशन से जो हमारे पास चीज़ बनती है वो उसे हम क्या कहते हैं, मालिक्यूल। एटम्स के मिलने से, केमिकली बॉन्ड बनाने से, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो हमारे पास चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का, मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक हो गया। सब्सटेंस क्या होती है, हम कहते हैं कोई भी मैटर जो प्योर हालत में हो, बिल्कुल खालिस हो, उसे हम सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इट शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। एक जो मॉलिक्यूल होता है वो जिस सब्सटेंस का हिस्सा होता है, जिसका वो टुकड़ा पार्ट होता है, उसकी सारी खसूसियात शो करवाता है। ठीक हो गया। और अगली बात, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद। ठीक है, जो किसी के ज़ेरे असर ना हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल जो होता है वो आज़ाद रह सकता है। ठीक है, क्योंकि एटम्स के मिलने से बनता है, उसके अलावा फिर ये किसी और के साथ अटैच नहीं होता, तो ये अकेला रह सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग इसकी हम करते हैं कि कौन कौन से हैं और कैसे इनकी ग्रुपिंग होती है। हमारे पास दो तरीकाकार हैं इसकी ग्रुपिंग के। ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कि एक मालिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं उसकी बुनियाद पे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास ये है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स, कि कौन सी टाइप के एटम हैं, कितने टाइप के हैं, एक टाइप के हैं, दो के हैं, तीन के हैं, तो उस बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन करने के हमारे पास कितने मेथड हैं, दो। नंबर 1 पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की तादाद की बुनियाद पर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम, एटम की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसकी इकसाम कौन कौन सी हैं। तो पहले को हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब याद रखें, मोनो का मतलब होता है वन, एक। ठीक हो गया, वन या एक। मोनो अटामिक लफ्ज़ जो है वो नाम से ही जाहिर है कि ऐसा मालिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, ऐसा मालिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होगा वो मोनो अटामिक मालिक्यूल कहलाएगा। लाइक हमारे पास, हम पहले डिफाइन देखें तो अ मालिक्यूल कंसिस्टिंग, कंसिस्ट का मतलब मुश्तमिल होना, ऑफ ओनली वन एटम, सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, इज़ कॉल्ड, उसे हम कहते हैं मोनोटॉमिक मालिक्यूल। अच्छा, ऐसा क्यों है, याद रखें, हम कहते हैं कि जब एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, वो नहीं मिलते किसी से भी। ठीक है, उनमें ये ही हमारे पास चंद एक एटम्स हैं जो आपने याद रखने हैं, इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस हैं, इसका नाम कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये आपने याद रखना है अच्छी तरह, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो एटम है वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है, या कौन सा मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो उनमें कौन कौन से हैं, हीलियम भी है, नियॉन भी है, आर्गॉन भी, क्रिप्टॉन भी और जीनॉन और रेडॉन। ये सारे जो एटम्स हैं ये अकेले अकेले रह सकते हैं, किसी और के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, तो मोनोटॉमिक में सिर्फ एक ही एटम पर मुश्तमिल होता है मॉलिक्यूल। दूसरे नंबर पे है हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब है दो, टू। ठीक है, तो अब नाम से जाहिर हो गया कि ऐसा मॉलिक्यूल
जो दो एटम्स पर मुश्तमिल होगा। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स, एक मॉलिक्यूल जो दो एटम पर मुश्तमिल हो, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसे डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है O2। O2 का मतलब है एक ऑक्सीजन एटम और दूसरा भी ऑक्सीजन एटम, ठीक है। दो ऑक्सीजन एटम मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, O2। ये 2 का मतलब ऑक्सीजन दो है, और H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस है। ये हमारे पास, ये भी दो एटम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से ही हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास Cl2 क्लोरीन, ये भी दो एटम्स के मिलने से बनता है। और नेक्स्ट है हमारे पास HCl, ठीक है। HCl, एक H और एक Cl, ये दो एटम्स हैं। Cl एक एटम है और हाइड्रोजन दूसरा एटम है। याद रखें जो सिंबल हमारे पास Cl है ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि C और है और जो L लिखा हुआ है वो और एटम है, वो एक ही एटम, क्लोरीन को हम Cl लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है N2 नाइट्रोजन, ठीक है। ये भी दो नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पे है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक में दो हैं, ट्राई मतलब तीन, 3। तो अब इसकी डिफाइन क्या बनेगी कि ऐसा मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम, जो कितने एटम पर मुश्तमिल हो, 3 एटम पर मुश्तमिल हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास वाटर। वाटर में देखें ज़रा तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O, पानी जो हम पीते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दो और एक कितने हो गए, 3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और उसके बाद CO2 जो है हमारे पास, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये, ठीक है। ये हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में, 3 एटम्स हैं। तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। आपने नाम पे गौर करना है, ठीक है, उस लफ्ज़ से ही आपको डिफाइन का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। याद रखें स्टूडेंट्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब बहुत से, मतलब एक से ज़्यादा आप कह सकते हैं, 3, 4, 5, 6 इस तरह, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जो काफ़ी सारे एटम्स पर मुश्तमिल हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। ये जो गाड़ियों की या बाइक की बैटरीज होती हैं उसमें ये जो पानी होता है वो बेसिकली यही सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, तेज़ाब जिसे हम कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में देखें तो हमारे पास कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए, 4 और 2 6 और 1 7। तो हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 7 एटम्स पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6। ग्लूकोज में अगर हम देखें तो हमारे पास 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, टोटल ये 24 एटम्स बनते हैं। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास कितना है जी, ये भी हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी, हमारे पास है सुक्रोज, C12H22O11। सुक्रोज जो चीनी, शुगर हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये शुगर का फार्मूला है। अब इसमें देखें कार्बन 12 हैं, हाइड्रोजन 22 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 11। तो ये हमारे पास टोटल कितने बन जाते हैं जी, ये हमारे पास बन जाते हैं 45 एटम्स, ठीक है। ये हमारे पास कितने बन जाते हैं, 45 एटम्स पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल है, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी तक जो है हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स। एक बार दोबारा देखें तो मोनोटॉमिक एक मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होगा, डाई एटॉमिक 2 मॉलिक्यूल पर, ट्राई एटॉमिक जो है वो 3 मॉलिक्यूल पर, और पॉली एटॉमिक वो काफ़ी मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होगा। उसकी एग्जांपल भी हमने देख ली। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम। एटम्स की टाइप्स, इकसाम की बुनियाद पे, क्या एक ही तरह के एटम हैं या मुख्तलिफ तरह के एटम्स हैं, तो उस बेस पे हमारे पास दो डिफाइने हैं, दो टाइप्स हैं। नंबर 1 है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स याद रखें, जहाँ पे भी वर्ड होमो आ गया तो इसका मतलब होता है सेम टाइप, एक जैसा, ठीक है। सेम, होमो का मतलब क्या हो गया, सेम। होमो एटॉमिक तो क्या मतलब बन गया, एक जैसे एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम,
जो सिंगल टाइप भी कह सकते हैं, वैसे सेम टाइप भी कह सकते हैं, एक ही किस्म एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हो, ऐसे मालिक्यूल को हम होमो एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है O3 ओजोन, ये ओजोन गैस होती है जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये 3 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एक ही तरह का है, 3 एटम जुड़े हैं तो उससे ओजोन बन गया है। इसी तरह हाइड्रोजन H2, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है, 2 एटम एक ही तरह के हैं। और Cl2 क्लोरीन, इसमें भी 2 क्लोरीन जुड़े हैं जो कि जाहिर सी बात है सेम टाइप के हैं। और इसके बाद है हमारे पास P4 फास्फोरस, ये है, ठीक है। तो ये P4 4 फास्फोरस के एटम्स मिलते हैं तो उससे हमारे पास एक मालिक्यूल बनता है जो हमें क्या कहते हैं, जैसे हम P4 से लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल। याद रखें जहाँ पे भी वर्ड हेट्रो आएगा उसका मतलब होगा डिफरेंट, मुख्तलिफ, ठीक हो गया। अब नाम से क्या पता चलेगा, डिफरेंट एटम से मिलके जो मालिक्यूल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल। अ मालिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ऐसा मालिक्यूल जो मुख्तलिफ अक़साम के, एक से ज़्यादा अक़साम के, ठीक है, एटम से मिलकर बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CO2। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन एक टाइप का एटम हो गया और ऑक्सीजन दूसरी टाइप का एटम, तो ये एक से ज़्यादा टाइप्स होंगी। इसी तरह हमारे पास वाटर है तो उसमें 2 हाइड्रोजन हैं, 1 ऑक्सीजन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी हमारे पास 2 तरह के एटम से मिलके बनता है। और इसी तरह हमारे पास अमोनिया है, ये 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 2 टाइप के एटम हो गए यहाँ पे भी। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज है, अगर हम देखें तो C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कार्बन है, मतलब एक टाइप एटम की, दूसरी टाइप हाइड्रोजन है और तीसरी टाइप कौन सी है, ऑक्सीजन है, मतलब 3 मुख्तलिफ तरह के एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।